दुनिया के 190 देशों की आबादी से ज़्यादा हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं। क्या आपको ये बात पता है? चाइना के बाद भारत ही वो दूसरा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं और इनकी संख्या 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपने ये डरावना सच तो देख लिया, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसका भी इलाज हेल्थ ज्ञान आज ले आया है। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, जहां आपको डायबिटीज का सारा ABCD पता चल जाएगा। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा हेल्थ ज्ञान के साथ, क्योंकि वीडियो और आपकी उम्र लंबी होने वाली है। और ये रहे टाइम स्टैम्प्स। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सीधा उपायों पर स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये वही बीमारी है जो केजरीवाल जी साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी उपायों से। नहीं, मजाक था भाई, मजाक। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। हिंदी में डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं। जैसे शायद आपको पता लग गया होगा नाम से ही कि मधु मतलब मिठास, यानी कि शरीर में या कहीं खून में शुगर, चीनी नहीं बल्कि ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ जाने को डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर अगर यही बंद हो जाए तब क्या? शरीर में ग्लूकोज तो बढ़ता जाएगा पर एनर्जी होगी नहीं कोई भी काम करने की। समझे? हाँ, अगर समझ गए तो चलो एक लाइक ठोक दो दोस्त। हाँ, तो चलो ये हो गया हमको डायबिटीज। अब जरा ये पता लगाते हैं कि कौन सा प्रकार है। वैसे तो इसके 5 प्रकार हैं, परंतु 2 मेन हैं। टाइप 1, इसमें आपका ही शरीर आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स की बजा देता है, तो इंसुलिन बनना हो गया बंद और लो जी हो गई बीमारी शुरू। अब लेते रहिए इंसुलिन बाहर से। टाइप 2, इस स्थिति में शरीर इंसुलिन भैया की सुनना ही बंद कर देता है। मतलब इंसुलिन बनता तो है लेकिन उसको शरीर बाहर फेंक देता है या फिर उस पर ध्यान ही नहीं देता। बताओ, बहुत बुरी बनी बेचारे इंसुलिन के साथ। कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। इसीलिए पहले बात करते हैं कि ये क्यों, कैसे और कब होता है। देखिए, डायबिटीज टाइप 1 का एग्जैक्ट रीजन तो अभी भी रिसर्चर्स को पता नहीं चल पाया है, पर ऐसा माना जाता है कि जब शरीर के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए और उसका दिमाग खराब हो जाए तो वह अपने ही शरीर के सेल्स का दुश्मन बन जाता है और इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को ही मार देता है। तब ग्लूकोज खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। और अब बात करें अगर डायबिटीज टाइप 2 की, तो ये होता है खराब लाइफस्टाइल, अनबैलेंस्ड डाइट, बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा फैट्स और कार्ब्स खाना, लेकिन एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा दवाइयाँ खाना, या बड़ा कारण आपके जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके परिवार में पहले भी किसी को डायबिटीज हो या आपके माता पिता में से किसी को हो। साथ ही साथ उम्र, वातावरण और आपका लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसे पहचाना कैसे जाए, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं। नंबर 1, बहुत प्यास लगना। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मतलब आप दिन में अपने वेट का 7% तक पानी पी जाते हैं, तो हो सकता है कि ये डायबिटीज का ही संकेत हो। नंबर 2, बार बार टॉयलेट जाना। अब क्योंकि आप पानी ज्यादा पिएंगे तो शरीर उसे निकालेगा भी, पर ये और भी बढ़ जाता है जब आपको डायबिटीज हो। नंबर 3, बहुत ज्यादा भूख लगना। समझिए जरा, जब आपके शरीर में इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? और जब शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो दिमाग को लगेगा कि खाना नहीं खाया है, तो वह आपको भूख का सिग्नल देगा। ठीक वैसे ही जब मोटरसाइकिल चलता नहीं तो हम एक बार पेट्रोल जरूर चेक करते हैं, है ना? नंबर 4, अजीब रूप से वजन घटना। जब आपका शरीर एनर्जी नहीं ले पाता तो वो कोई भी फालतू चीज नहीं संभालना चाहता और इसीलिए वो आपकी बॉडी से मांस को हटाना शुरू करता है ताकि एनर्जी सप्लाई मेंटेन रहे। तो इन सब चीजों से साफ है कि अब धीरे धीरे आपका दिमाग वो सारे काम करेगा जिससे आपके शरीर और एनर्जी में तालमेल रहे। क्योंकि एनर्जी कम है तो आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी। इसके अलावा आपको धुंधला भी दिखाई दे सकता है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, और क्योंकि अब शरीर के पास एनर्जी भी नहीं है तो घाव भी जल्दी नहीं भरते
और आप बार बार बीमार पड़ेंगे और चिड़चिड़ापन शरीर में होगा, तो इनको आप ध्यान में अवश्य रखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं उपायों की तरफ। अभी मैं आपको यहाँ 5 मुख्य चीजें ही बताने वाला हूँ, तो यदि आपको और भी उपाय चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ, तो शुरू किया जाए। सबसे पहली बात, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। आप अपनी सर्केडियन रिदम को खराब ना करें, मतलब सही समय पर सोएं और सूरज के साथ उठें। इससे आपकी बॉडी को सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद होगी, हाँ, इंसुलिन को भी। दूसरा, हैव अ गुड बैलेंस्ड डाइट। कई बार देखने में आता है कि बॉडी इंसुलिन इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि उसके पास सही न्यूट्रिशन नहीं होता, पर अगर आप सही मात्रा में भोजन करते हैं तो शरीर इंसुलिन फिर से बनाना शुरू कर देता है। तीसरा, प्रॉपर एक्सरसाइज। अब अगर आपने ऊपर के 2 स्टेप्स कर लिए हैं तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रह सके और सभी पोषक तत्व सोख सके। आप वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर गाने सुनने या नाचने का शौक है तो आप एरोबिक्स कर सकते हैं। इन सब के साथ आप कैलिस्थेनिक्स और योग भी कर सकते हैं। इन सब में खास बात यह है कि वेट लॉस भी करवाती हैं। ओहो, अब क्योंकि योग की बात आ गई है तो याद रखें, यही है चौथा पॉइंट, योग। क्योंकि जो किसी से ना होगा वो योगा से ही होगा। योगा में आप 15 मिनट प्राणायाम, सेतुबंध आसन, वज्रासन, हलासन, धनुरासन, चक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और कपाल भाती कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं परहेज। जी हाँ, क्या आपको पता है कि यदि परहेज सही से किए जाएं तो दुनिया में 99% बीमारियां लोगों को होंगी ही नहीं, और जिनको होंगी वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, ज्यादा तला फला खाना नहीं, सोडियम युक्त खाना कम करें। मीठी चीजें जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक्स, जलेबी वगैरह इग्नोर करें। पर हाँ, आप हल्की मीठी खीर वगैरह खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, स्मोकिंग और शराब को पीना बिल्कुल बंद करें, बल्कि पानी पिएं ज्यादा से ज्यादा, और वो भी सही मात्रा में। अच्छा दोस्तों, हम पहुंच गए हैं वीडियो के अंत में। तो अगर आपको लगता है कि हम लगातार आपके लिए वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना मिस ना हो गया हो। तो हेल्थ ज्ञान के साथ बने रहिएगा ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को अपने परिवार के सभी ग्रुप्स में भेजो ताकि किसी का भला हो जाए। मैं लेता हूं आपसे विदा। यहां तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।